चलिए हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग पढ़े थे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात आ जाएगा क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कर्व है, सपोज अगर कोई ऐसा कर्व है जिसका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और तरह तरह का बात हो जाएगा, पैरेलल टू कोई लाइन होगा, तब जो उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालें, कैसे बताएंगे, तो ध्यान देंगे हम लोग, देखेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर लेता हूँ, छोटा सा फिगर हम लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग सारा चीज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सपोज ये एक्स है, ये वाई है ना, एक कोई कर्व लिया ऐसे और उसको मैंने टेंजेंट खींचा, यहाँ पर कितना है साइन, ठीक है। एक मैंने कर्व लिया ए से बी मेरा क्या है, एक कर्व है और ये साइन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू dy अपॉन dx बराबर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली dy अपॉन dx बराबर कितना होता है, टेन साइन, ठीक है ना। क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टेन साइन, क्योंकि मैंने ये पीछे वीडियो में बताया है। अब सम पार्टिकुलर केसेस इसमें क्या क्या हो सकता है, सम पार्टिकुलर केस, पहला इसमें आ गया व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब है जब टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। जैसे छोटा फिगर को लेके देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई कर्व है मेरा और ये रहा टेंजेंट, ठीक है ना, ये टेंजेंट है, ए से बी में कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए ये टेंजेंट खींचा हुआ है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा उस समय एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होगा तब साइन इक्वल टू कितना बनेगा, जीरो। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, इसके इस लाइन मतलब टी जो है, ये लाइन और इसके एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, जीरो है। क्या है मेरा, जीरो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन जीरो होगा। अब जब टेन जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये टेन साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, जीरो। ये कब होगा, जब टेंजेंट मेरा पैरेलल टू किसकी हो जाएगा, एक्स एक्सिस का, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के जब पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट तो उसमें स्लोप क्या मिलेगा मुझे, dy अपॉन dx बराबर क्या मिल जाएगा, जीरो। सिमिलरली सेकेंड में when tangent is perpendicular to x axis, क्या होगा, जब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए फिगर में देखेंगे हम लोग, देखिए ये है मेरा और ये मेरा है और इस पे क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट खींचा है और परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये टेंजेंट है ना, ये पॉइंट सपोज पी एक्स वाई है और ये कर्व मेरा ए से बी है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। जब एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो साइन कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट और इस एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन साइन इज इक्वल टू 1090 और तो dy अपॉन dx, दिस इज dy अपॉन dx और 1090 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब जब मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, when tangent is perpendicular to x axis then slope of tangent कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, स्लोप टेंजेंट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा में देखेंगे when tangent is equally inclined, is in equally inclined the axis, क्या हो जाएगा, equally inclined the axis। माने कहने का मतलब है जब मेरा टेंजेंट दोनों एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइन करेगा, मतलब इक्वली कटेगा। जैसे मान लो सपोज मेरे पास इक्वली इंक्लाइन का क्या हो जाएगा, सपोज अगर कोई भी मेरे पास है, तो अगर सपोज कि अगर मेरे पास जो भी एंगल है
मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ वो क्या करेगा, इक्वली इंक्लाइन करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई टेंजेंट ऐसा है तो सपोज ये यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट खींचा हुआ यहाँ पे पी पॉइंट पर एक्स वाई, तो ये एंगल मेरा कितना 45 डिग्री हो जाएगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब उतना ही एंगल इधर भी बनेगा। क्या बनेगा, वही क्या करेगा, इधर भी कट करेगा। तो यहाँ से यहाँ का बीच का जो एंगल होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल होगा 135 हो जाएगा। इसका मतलब साइन का जो वैल्यू होगा 45 डिग्री और कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। तो 10 साइन बराबर कितना हो जाएगा 10 45 और 10 135। तो इसका मतलब dy/dx बराबर 10 45 प्लस 1 और साइन 135 माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब क्या हो जाएगा, व्हेन टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन करेगा, मतलब जितना दोनों एक्सिस में सेम काटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव एक्सिस का लेते हैं ना, पॉजिटिव एक्सिस का लेते हैं। तो यहां से यहां तक 135 और ये 45 डिग्री, तो ये दो एंगल बन गया। उस केस में हम लोग जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फोर्थ नंबर में when tangent is parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0, प्लस c is equal to 0। कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है टेंजेंट जो है वो पैरेलल किसी लाइन का है। क्या है, जो टेंजेंट है मेरा वो किसी लाइन का पैरेलल है। जैसे सपोज कि ये मेरा फिगर है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये देखिए ये कोई टेंजेंट खींचा हुआ, ठीक है ना। इस पे एक पैरेलल एक लाइन खींचे, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन मेरा क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो टेंजेंट है पी, जो पॉइंट है मेरा एक्स वाई, ये टेंजेंट जो वो किसी लाइन का पैरेलल है। तो जब किसी लाइन का पैरेलल होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। क्योंकि मुझे पता है अगर दो लाइन है और अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, सपोज कि ये M1 है ये M2 है, माने ये स्लोप है लाइन 1 का स्लोप है और ये लाइन 2 का स्लोप है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं, dy/dx को। और स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, पता है किसी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा। चूंकि आपको पता है कि y बराबर mx प्लस सी के टर्म में लिख देना है, y बराबर mx प्लस सी के टर्म में लिखेंगे, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा, -a/b। कब की बात है, जब टेंजेंट किसी लाइन का पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना, इज इक्वल टू उस लाइन का स्लोप, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कब, जब दो टेंजेंट आपस, एक टेंजेंट क्या हो, किसी लाइन के पैरेलल हो। और 5 नंबर में लिखेंगे when tangent is perpendicular to the line। क्या हो जाएगा, कोई टेंजेंट है, सपोज कोई भी टेंजेंट हो सकता है, वो परपेंडिकुलर किसी लाइन पे है। तो सपोज अगर मान लीजिए कि ये लाइन है तो पैरेलल हो जाएगा। मान लो सपोज कि ये कोई टेंजेंट है और सपोज इस पर मैं कोई लाइन देता हूं, इधर से बना सकते हैं लोग, एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है और इस पर परपेंडिकुलर कोई कर्व है। तो कर्व को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कोई कर्व लेते हैं और इस पर क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए ये लाइन है, ये टेंजेंट है पी एक्स वाई। तो अगर मैं मान लो कि अगर तो क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कर्व है, इसका टेंजेंट है और टेंजेंट है वो किसी लाइन पे पैरेलल है, किसी लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर कोई लाइन का पैरेलल था, उसी तरह से इस लाइन पर क्या है,
परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। ऐसा क्यों? क्योंकि दो लाइन है, सपोज ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो dy/dx है इनटू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, -a/b इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो dy/dx बराबर हो जाएगा b/a। क्या हो जाएगा, b/a। कब? जब टेंजेंट किसी लाइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या? जब टेंजेंट किसी लाइन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे, 6 नंबर में क्या देखेंगे, when tangent makes an angle theta with positive direction in x axis। कहने का मतलब है जो टेंजेंट मेरा है, सपोज देखिए यहाँ पे ये x है, ये y है। टेंजेंट जो है वो खुद एंगल बना रहा है थीटा, किसके एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में, कोई भी एक्सिस में बना रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट यहाँ थीटा बना रहा है, P पॉइंट है XYZ। तो जब थीटा बना रहा है तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब tan साइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये एक चीज का जरूरत पड़ेगा आपको, dy/, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। माने अगर कोई टेंजेंट, अगर कोई एक्स एक्सिस पर अगर कोई एंगल बना रहा है तो dy/dx कितना हो जाएगा, tan थीटा। मतलब जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, 7 नंबर में अगर मान लीजिए सपोज व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, सपोज किसी का, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब किसी का अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, m ही लिखेंगे। ठीक है, देख लेंगे इसको।